इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इजराइल ने अपने स्कूल्स की जो टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री है इसमें बड़ा बदलाव किया है और अब यह लोग प्राउडली वहां पर लिखेंगे कि जिन लोगों ने हाइफा शहर, इजराइल के हाइफा शहर को ऑटोमन एम्पायर से मुक्त कराया था, लिबरेट कराया था, वो सोल्जर्स ब्रिटिश नहीं थे, देवर इंडियन सोल्जर्स। आप देखोगे कि इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि देवर इंडियन नॉट ब्रिटिश सोल्जर, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। ये इजराइल की किताबों में लिखा जाएगा। ये बात रिसेंटली हाइफा सिटी के जो मेयर हैं इन्होंने कंफर्म कर दी है। इन्होंने कहा है कि हम इंडियन सोल्जर्स का कंट्रीब्यूशन ऑनर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक में लिख देते हो ना कि हाइफा शहर को ऑटोमन एम्पायर से लिबरेट करवाने के लिए ब्रिटिश सोल्जर आए थे, तो माइंड में आता है अच्छा ब्रिटिश लुकिंग सोल्जर आए थे। बट जैसा कि आप लोग जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं, इंडियन सोल्जर्स ने ऑटोमन एम्पायर को 1918 में हाइफा शहर में हराकर इस शहर को लिबरेट करवाया था और इस शेयर्ड हिस्ट्री को बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इजराइल ने ऑल टुगेदर अपनी टेक्स्ट बुक में जो यह बदलाव किया है, इन एवरी स्कूल वी आर चेकिंग द टेक्स्ट, यह एक बहुत बड़ा स्टेप है इन इंप्रूविंग इंडिया इजराइल रिलेशन। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, वेट यह कौन सा शहर है हाइफा 1918 में? यह तो 100 साल से भी पुरानी बात है। यहाँ पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था, समझाता हूँ आपको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में। अब आप देखो ह्यूमन हिस्ट्री में ना दो मेजर वॉर्स हुई हैं। सबसे ज्यादा बड़ी वॉर जिनको हम कहते हैं, एक वर्ल्ड वॉर 1, दूसरी वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी 1914 में और 1918 के अंत तक ही काफी हद तक यह वॉर खत्म हो चुकी थी। इस वॉर में देखिए एक एम्पायर था उस वक्त, ऑटोमन एम्पायर, जिसका मैप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है ऑटोमन एम्पायर और इसके कई जो यूरोपियन एलाइज हैं, यह सब लड़ रहे थे ब्रिटिश एम्पायर से, अमेरिकन एम्पायर से और बाकी दुनिया के कई एम्पायर से। और वर्ल्ड वॉर 1 का जब अंत हो रहा था ना, तब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट यह हुआ कि ऑटोमन एम्पायर टूट गया। आज के समय में जो आप देश देखते हो, मॉडर्न डे टर्की, यह आखिरी कुछ धरती बची हुई है ऑटोमन एम्पायर की। नहीं तो ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर कुछ ऐसा दिखा करता था, इनके पास बहुत सारा लैंड था। और आज के समय में जो मॉडर्न डे कंट्री ऑफ इजराइल फलस्तीन है, दोनों इजराइल फलस्तीन दोनों यह ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे। नाउ सिंस ऑटोमन एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट वॉर में था, तो बाय डिफॉल्ट जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त यह भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि यह ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट था। तो हुआ क्या, बहुत सारे इंडियन सोल्जर प्राइमरली राजस्थान से यहाँ पे भेजे गए थे ऑटोमन एम्पायर से लड़ने के लिए, ऑल ओवर यूरोप और स्पेसिफिकली इजराइल के हाइफा शहर में। और अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं कि हाइफा कहाँ पे है, तो इधर आप देख पाओगे इजराइल का यह हाइफा शहर एक कोस्टल सिटी है और आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 100 साल पहले, आज भी यह शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी हद तक यह शहर ना यूरोप को जोड़ता है साउथ एशिया से। आज के समय आपने जो आई कॉरिडोर के बारे में सुना होगा वो बनाया जा रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ वहाँ पर भी हाइफा सिटी का क्रिटिकल रोल होगा। देखिए आज के समय हाइफा का जो मेन पोर्ट है वह किसको बिलोंग करता है, अडानी पोर्ट्स को, एक इंडियन कंपनी को। खैर इससे आप समझ गए हाइफा कितना इंपॉर्टेंट है। और 1918 में जब वर्ल्ड वॉर 1 का अंत होने वाला था, तब ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाइफा शहर को जल्द से जल्द लिबरेट करवाया जाए, ताकि इसी शहर से बाद में और ऑटोमन एम्पायर को खदेड़कर पीछे वहां पर ढकेल दें। तो हाइफा शहर की जो जंग थी, द बैटल ऑफ हाइफा, ये एक हिस्टोरिकल वॉर थी। कई हिस्टोरियंस यह भी मानते हैं कि 1918 में अगर इंडियन सोल्जर्स को ना भेजा जाता हाइफा में, तो ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे बहुत सारा लैंड कब्जा कर रखता और आज भी इजराइल फिलिस्तीन दोनों यह मॉडर्न डे टर्की या फिर एक सेमी ऑटोमन एम्पायर के अंडर होते। देखो बेसिकली हाइफा की जंग डायरेक्टली कोलिरेट की जाती है। है भारत में कई लोगों को बैटल ऑफ हाइफा के बारे में इतना ना पता हो, जिस तरीके से भारत ऑटोमन एम्पायर के सोल्जर से लड़े। ऐसे सोल्जर जिनके पास आर्टिलरी थी, बंदूकें थी, हमारे जो सोल्जर्स थे वह घुड़सवार थे, उनके पास बस भाले थे, लैंसर्स थे लोग, तब भी इन्होंने हाइफा के अगेंस्ट जीत हासिल करी। अगर इजराइल में वॉर सेरेमनी भी देखोगे तो द बैटल ऑफ हाइफा की यह वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 से लेकर 19 तक चली थी, यहाँ पे उसकी एक वॉर सेरेमनी है। वहाँ पे आप देखोगे कि एक पुरानी ईंट आपको मिलेगी, वहाँ पर एक ओम भगवते नमः आपको मिलेगा। बताया जाता है कि उस टाइम के सोल्जर्स थे वो कहीं ना कहीं अपना जो मार्क है इजराइल पर भी छोड़कर गए थे। तो यह एक ऐसा इवेंट है जिसके बारे में इजराइल चाहता है कि इजरायली सिटीजन्स को प्रॉपर नॉलेज हो।